नमस्कार, जेफ मैथ चैनल में आपका स्वागत है। बेटा हम जो अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं उसका जो हम पढ़ रहे हैं दो अनुपात वाले जो हम पढ़ रहे थे, दो अनुपात वालों में असमान संख्याएं जोड़ी जाए या घटाई जाए उस कंसेप्ट को बात करना चाह रहा हूँ। उसमें दो अनुपात वालों में तीन टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें समान संख्याएँ जोड़ी जाए और अनुपातों का अंतर भी समान हो, और जिसमें समान संख्या जोड़ी जाए लेकिन अनुपातों का अंतर असमान हो। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपकी जो है असमान संख्याएँ जोड़ी जाए, अनुपातों का अंतर भी अलग अलग हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मेंस के लिए अच्छे रहते हैं बेटा। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा कर लें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा आपसे, देखिए दो संख्या, अच्छा मैं यही कहना चाहूँगा, ये अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उससे बेटा पिछली क्लास ज़रूर देखें, दोनों वीडियो को देखें तब जाके अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और आपने अगर पिछली क्लास देख ली तो देखिए हम कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो मूल संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए हमारे को बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, पहला क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूँ। ए और बी दो संख्याएं दे रखी है और इनका अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। ये पहला अनुपात मुझे दिया हुआ है। प्रथम अगर हम बात करें, प्रथम अनुपात मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम रेशियो यह मुझे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया गया है? इनमें एक में 8 जोड़ा जा रहा है, दूसरे में कितनी 7 जोड़ा जा रहा है। तो ये रेशियो है। तो बेटा मैं इसको पहले तरीके से समझाना चाहूँ तो संख्याएं क्या हो जाएगी? संख्याएं मतलब ये 3x से गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये क्या है? 5x। तो यानी मैं इसको x से गुणा करता हूँ तो इसको ये संख्या मैं मान सकता हूँ। ये आपकी संख्या हो गई, ये आपकी संख्या होगी। इसमें क्या करा जा रहा है? इसमें पहली संख्या में देखिए, इसमें तो कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 8, और इसमें कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 7। अलग अलग संख्याएं जोड़ रहा है क्या? अलग अलग संख्याएं जोड़ रहा है। तो जो दूसरा अनुपात मेरे पास प्राप्त होता है, दूसरा जो रेशो जो मुझे प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 2:3 प्राप्त हो रहा है। 2:3 प्राप्त हो रहा है। ये मुझे यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है। अब चाहे तो आप इसको क्रॉस वाले कंसेप्ट से कर लीजिए, या फिर मैं एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। पूरा क्लास को, पूरी वीडियो को देखिए आप। देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, 3x में अगर मैं 8 जोड़ दूँ और इधर मैं क्या करूँ बेटा? आपका 5x में +7 जोड़ दूँ तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा नई संख्याओं का? ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2:3 हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से 8 जोड़ रहा हूँ, पहली संख्या में 8 जोड़ रहा हूँ, दूसरी संख्या में 7 जोड़ रहा हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब देखिए आप चाहें तो इसको क्रॉस गुणा कर सकते हैं, ये मेरे पास 9x हो जाएगा और 8 आपका ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इधर अगर हम बात करें तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा। आप मुझे बताइए इसको मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बच जाएगा? x, और इसको मैं इधर लाता हूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा? x बराबर मेरे पास कितना बच गया बेटा? 10, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। x बराबर मेरे पास 10 बच चुका है। तो अब मेरी संख्या मुझे मिल गई क्या? मूल संख्या मुझे पता चल जाएगी। यहाँ x की जगह 10 रखूँगा तो पहली संख्या कितनी हो गई? 30। यहाँ x की जगह 10 रखूँगा तो ये संख्या कितनी होगी? 50। यानी मेरी मूल संख्या मुझे दिख गई है कि साहब मेरी जो है मूल संख्या कितनी है आपकी? एक तो 30 है और ये कितनी है? 50 है। एक 30 है और ये कितनी है? 50। अच्छा, जोड़ने घटाने के बाद में पूछे तो बताइए, इसमें अगर मैं 30 में 8 जोड़ दूंगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 38। और इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 57। तो ये प्रारंभिक संख्याएं आ गई मेरी, और ये क्या है? बाद की संख्याएं आ गई। तो इस प्रकार से मैंने बात करी आपसे कि साहब आप इस तरीके से करना चाहें, अलग अलग संख्याएं जोड़ने घटाने की बात कर रहा है तो आपको इस तरीके से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें और बात करी जा सकती है। अगर यहाँ पे अगर यह घटाने की बात करता 8 तो फिर माइनस का चिन्ह लेता है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लेता है। ऐसा भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आप इसको उतार लीजिए। अब इसका दूसरा तरीका देखें। अब इसमें ये लाइनर इक्वेशन के अनुसार भी हम इसको कर सकते हैं। बाकी एक ट्रिक्स अगर आप जो है समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उससे अभ्यास कर लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आपने ये समझ लिया है तो हम बात करना चाह रहे हैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को ही मैं दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। क्या है बेटा? मुझे दिया हुआ है ए और बी दो संख्याएं मुझे दी हुई है। इनका अनुपात कितना है? 3:5 मुझे इनका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है,
और इनमें जोड़ने, अच्छा ये तो मेरा पहला अनुपात है, ये तो प्रथम अनुपात है। अच्छा दूसरा अनुपात कितना दिया हुआ है, दूसरा अनुपात मुझे यहाँ दे दिया गया है 2 अनुपात में आपका 3 दिया हुआ है, 2 अनुपात में कितना दिया हुआ है 3। लेकिन इसने जोड़ने घटाने की बात कर रखा है, वो अलग अलग कर रखा है। ये देखो अंतर तो इनका अलग अलग वैसे अंतर, लेकिन इसमें तो 8 जोड़ रहा है और इसमें कितना 7 जोड़ रहा है, यानी अलग अलग संख्या जब जोड़ता है तो इस कंडीशन में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साहब इसमें जोड़ घटाओ या बदलाव क्या क्या किया है वो देख बताइए। इसमें क्या हो रहा है, जोड़ रहा है तो जोड़ के साथ तो प्लस का चिन्ह लेना है, घटाव के लिए माइनस का चिन्ह लेना है। तो या तो इसमें 8 जोड़ रहा है तो मैं प्लस का चिन्ह लूँगा। इसमें कितना जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, यानी इस बी वाली संख्या में कितना जोड़ रहा है 7। पहले में तो 8 जोड़ा, दूसरे में कितना जोड़ा 7, तो यहाँ पर भी क्या लूँगा, प्लस का ही चिन्ह लूँगा। देखिए अब क्या करना है, अब ऐसी स्थिति जब बन जाए ऐसे क्वेश्चनों में तो आप इसको इससे क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे क्रॉस गुना करेंगे। बताइए इससे क्रॉस गुना करा तो यहाँ तो कितना आ गया 9, इसको इससे क्रॉस गुना करा तो यहाँ कितना आ गया 10। ठीक है, यानी एक इक्वेशन तो ये बनेगी मेरी। ठीक है बेटा, यहाँ आप देखिए अब जो है फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो बताइए क्या होगा। ये इससे हो रहा है तो ये कितना हो गया 24, और ये इससे हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आप बताएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बेटा ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह क्या आएगा, प्लस का ही आएगा इनके लिए। क्यों, क्योंकि इनके साथ प्लस का चिन्ह था। अब यहाँ पे अंतर देखना है, पहले वाले दोनों का अंतर, यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखना है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखना है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का क्या देखना है, अंतर देखना है बेटा। बताइए यहाँ अंतर कितना आ जाएगा, 10 माइनस में 9, अंतर किसके, 1 के बराबर हो गया। 10 माइनस में 9 किसके बराबर, 1 के बराबर। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस का है और इसका अंतर करूँगा तो माइनस तो करूँगा, यानी यहाँ पे 24 माइनस में आपका 14 तो कितने बराबर हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। बस यहीं से मेरा क्वेश्चन जो है सोल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये 1 यूनिट के बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 10। इन दोनों पदों का जो मैंने क्रॉस गुना करके जो अंतर लिया है यही मेरा क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएगा। यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 1 यूनिट बराबर 10 आ रहा है, ये चीज़ मेरे पास निकल के आ गई है। अब ये वाला जो 10 है, ये वाला जो 10 है ये इससे भी गुणा हो जाएगा और ये वाला इससे भी गुणा हो जाएगा, तो यानी 30 हो जाएगा प्रारंभिक संख्या, और ये कितनी हो गई, ये 50 हो गई प्रारंभिक संख्या। ठीक है, 30 और 50 मेरी प्रारंभिक संख्या हो गई है। अगर आप इस तरीके से आप करना चाहें तो ये भी आपका अच्छा तरीका है, या फिर अभी जो क्रॉस वाला कंसेप्ट मैंने समझाया था वो भी आपका ठीक है बेटा। तो आप इस तरीके से प्रारंभिक संख्या पता चल गई। नई संख्या जोड़ने के बाद पता करेंगे तो इसमें कितना जोड़ दिए, इसमें ये 8 जुड़ाना चाहता है, इसमें कितना 7 जुड़ाना चाहता है, तो ये तो कितने 38 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास संख्या है निकल के आ जाएगी बेटा। ये था हमारे पास कौन सा है, ये ट्रिक्स था, इसका अभ्यास करेंगे जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आप लाइनर इक्वेशन से भी कर पाते हैं, मैं बार बार मैंने समझाया था कि लाइनर इक्वेशन यहाँ पे भी काम आएगी, तो मैं उससे भी आपको एक बार ऐसे क्वेश्चनों को समझा देता हूँ। जब अलग अलग संख्याएँ जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, तो उसमें हम लाइनर इक्वेशन से बात कर सकते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लाइनर इक्वेशन में हमारे पास 2 अनुपात दे रखे हैं, दोनों अनुपातों को अलग अलग x और y से गुणा करेंगे और इस प्रकार हमारे पास लाइनर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसमें अगर हम बात करें a और b, मेरे पास 2 संख्याएं हैं। इसका प्रथम जो अनुपात है, प्रथम अनुपात है वो कितना दे रखा है बेटा, इसमें दे रखा है 3 अनुपात में 5। तो इसको संख्या बना लूँ क्या, तो इसको मतलब मैं इस अनुपात को संख्या बना लूँ तो इसको x से गुणा कर दूँ, ये 3x और ये कितना 5x, 3x और 5x मेरे पास हो चुका है। दूसरा अनुपात कितना है, दूसरा जो अनुपात है वो कितना है, दूसरा अनुपात है आपके पास 2 अनुपात में कितना है 3। अब इसको मैं x से गुणा नहीं कर सकता क्योंकि x को यहाँ पे ऊपर गुणा कर चुका हूँ, तो यानी कोई अलग ही पद लूँगा मैं, आपका ABC XYZ कुछ भी ले सकता हूँ, यानी मैं y से गुणा कर देता हूँ। यानी ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, तो इसको मैं y से गुणा करता हूँ, तो ये आपका 2y और ये कितना हो गया 3y हो गई है। ये मेरी संख्याएँ हो चुकी है, ये भी मेरे पास क्या हो गई संख्याएँ हो चुकी। ये प्रारंभिक संख्या है, ये नई संख्या है। ठीक है, इनके बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करा उसने क्या करा है, इसमें आपका है कितना जोड़ा है, इसमें जोड़ा है उसने 8 ही जोड़ा है, और इसमें कितना जोड़ा है उसने 7, इसने क्या है 7 जोड़ा है। तो यानी जब जाके नई संख्या मिली, ये प्रारंभिक संख्या है, इनमें 8 जोड़ दिया, इसमें 7 जोड़ दिया, तब जाके तो नई संख्या मिली है। तो मैं इसका लाइनर इक्वेशन बना देता हूँ। यानी मेरे पास अगर 3x कोई संख्या थी उसमें मैं 8 बना देता हूँ, तो मेरे 8 जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2y, मेरे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये आपका ये दिया हुआ है।
और दूसरी बात क्या बोला इसने, अगर आपके पास 5x संख्या है उसमें 7 जोड़ देते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3y आपके पास संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आपका दूसरा समीकरण आपके पास हो जाएगा। ये लाइनर इक्वेशन 2 समीकरण हमारे पास हो गए। इसमें से एक आपका जो है पद को हटाना पड़ेगा, एक चर को हटाना है, चाहे आप x को उठाइए चाहे y को उठाइए, आपको इस तरीके से करना बेटा। क्यों नहीं, मुझे इसमें इसने क्या बात करी है, इसमें मेरे को प्रारंभिक संख्या पूछा है क्वेश्चन में, मूल संख्या पूछा है, तो मैं y को उठा देता हूँ। यहाँ से y को उठा दूंगा तो फिर मेरे पास डायरेक्ट ही क्या मिल जाएगी, प्रारंभिक संख्या का अनुपात मिल जाए, रेशो मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा और वो मूल संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं x को उठाता हूँ तो फिर मेरे पास क्या है, आपका जो है अंतिम संख्याओं का मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान प्राप्त होते ही। तो प्रारंभिक पूछा है तो मैं इसमें आपको जो है y को उठाना चाहूँगा। बताइए, इस y को बराबर करने के लिए मैं इसमें किससे गुणा कर दूं, इस समीकरण को अगर मैं बात करूं किससे, 3 से गुणा कर दूं, और इस समीकरण को मैं किससे कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो y मेरा बराबर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, ये इससे भी होगा, यहाँ से इससे भी होगा, ये इससे भी होगा और यहाँ से भी गुणा होगा। कितना हो जाएगा बेटा, 9x प्लस में आपका 24 बराबर में आपका 2y, कितना हो जाएगा, 6y। ये हो गया क्या, और इससे गुणा करें तो ये कितना हो गया आपके पास, ये 10x प्लस में आपका ये 14 है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा 6y। y आपका है बराबर हो चुका है, y आपका बराबर हो चुका है। तो आप चाहें तो आप इसको यहीं पे काट सकते हैं। अगर इसको घटाता हूँ तो माइनस माइनस और माइनस, ये तो कट गया, ये कट गया, तो मेरे पास देखिए समीकरण क्या बचा है, ये आप करेंगे तो यानी माइनस का तो x बच गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का आपके पास कितना बच गया बेटा, 10 बच गया, और सामने कितना आ रहा है, 0। सामने कितना आ रहा है, 0। आप यहाँ इसको उठा कर ले जाएंगे तो यानी माइनस का x बराबर में माइनस का 10 बचेगा, माइनस का माइनस कट गया, x बराबर में कितना हो गया आपके पास 10, x बराबर में 10 हो गया है। तो अब आप बता सकते हैं x बराबर में 10 है तो बेटा ये संख्या कितनी है, 30। x बराबर में 10 है तो ये संख्या कितनी है, 50। मूल संख्या मेरे पास प्राप्त हो चुकी है, और मूल संख्या जब आपके पास प्राप्त हो चुकी है तो नई संख्या इसमें आप जोड़ेंगे तो ये आपकी 38 हो जाएगी, ये जोड़ेंगे तो ये 57 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है लाइनर इक्वेशन से भी ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी है सभी तरीके से समझाने के लिए, तो आप इनका अभ्यास करेंगे बेटा। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज करिए, कंसेप्ट वही है। दूसरे क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करिए, एग्जामिनर ने पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट वही है कि अलग अलग संख्याएं जोड़ी जा रही है, अलग अलग संख्याएं जो है इसमें जो अनुपातों का अंतर भी अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है किसी सैन्य दल में युद्ध में पहले ऑफिसर यानी सेना का दल होता है, उसमें ऑफिसर भी होते हैं कुछ, और कुछ क्या आते हैं, सैनिक होते हैं। ठीक है, दोनों को मिलकर के सैन्य दल बनता है। यहाँ कहा है किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर व सिपाहियों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए, यानी 8 ऑफिसर कम हो गए, और तथा 7 सैनिक और भर्ती कर लिए गए, यानी 7 सैनिकों को और जोड़ लिया गया, जिससे बाद ऑफिसर व सिपाहियों का अनुपात 2:23 हो गया है। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या ज्ञात करिए। युद्ध के बाद के सिपाहियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर इसको ट्रिक्स के आधार पर समझाना चाह रहा हूँ, ट्रिक्स के आधार पर इसको पहले करना चाहेंगे, कैसे किया जा सकता है। ट्रिक्स के आधार पर मैं इसको सोल्व करूँगा। तो बेटा मेरे पास क्या दे रखा है, मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। ये ऑफिसर्स को दिखा रहा है, ये ऑफिसर्स को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहे हैं, सैनिकों को दिखा रहा है। ठीक है, इनमें पहला अनुपात जो है मेरा प्रथम अनुपात कितना आ रहा है, प्रथम अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 4:43 दिया हुआ है। 4 अनुपात में कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। और दूसरा अनुपात मेरा कितना दिया हुआ है, दूसरा अनुपात की बात करें तो 2:43, यानी इसमें ऑफिसर्स कितने चले गए, ऑफिसर्स आपके कितने हैं, 8 मारे गए और 7 सैनिक भर्ती कर लिए गए। ठीक है, उसके बाद जो अनुपात आ रहा है वो दूसरा अनुपात कहलाएगा। 2 अनुपात में आपका 23 है, 2 अनुपात में कितना बेटा, 23 है। तो इस प्रकार के जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे तीसरा स्टेप मुझे और लिखना है, यानी जो कमी वृद्धि हुई उसको मुझे यहाँ पे लिखा जाता है। कमी वृद्धि को यहाँ पे 3 स्टेप लिया जाएगा, जिसमें जब अलग अलग जो है संख्या का बदलाव होता है तो ट्रिक्स अपनाना चाहते हो 3 स्टेप लेंगे, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरे स्टेप में जो आपका कमी या वृद्धि हो रही है, जो बदलाव हो रहा है उसको लिखना है। यानी आपके 8 जो है क्या मारे गए, ऑफिसर्स मारे गए, तो सैनिक कितने जोड़े गए, 7 सैनिक आपके और जोड़ लिए गए। अब मैं यहाँ पे क्रॉस कंसेप्ट को लगाना चाह रहा हूँ।
आप इसको इससे गुणा करेंगे, 43 को आप इससे गुणा करेंगे और 4 को आप इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 43 को गुणा करा तो ये कितना आ गया आपके पास 86 आ चुका है बेटा। यहाँ से करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 92 आ रहा है, क्या 92 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए फिर इनको इससे गुणा करिए। अगर आप इस क्रॉस कंसेप्ट, इस वाले कंसेप्ट से आप करना चाह रहे हैं, ट्रिक्स को लगाना चाह रहे हैं, तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। 1-2 बार आप खुद अभ्यास करेंगे तो चीज़ आपको बेटा समझ में आ जाएगी। इसको मैं 23 को इससे गुणा करता हूँ, 23 को मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 184 आपका हो जाएगा, और वो भी किसका है, माइनस का। 23 को मैं इससे गुणा करूँगा तो ये माइनस का आएगा। मैं इसको इससे गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास 14 हो जाएंगे, और वो किसका है, प्लस का है। अब मुझे क्या लेना है, इन जो भी कैलकुलेशन आया है इनका अंतर लेना है, इनका अंतर मुझे यहाँ पे लेना है। इसका भी क्या लेना है बच्चा, इनका भी मुझे अंतर लेना है। अंतर कैसे लूँगा, ये वाला यहाँ पे माइनस का लगाऊंगा, यहाँ पे भी माइनस का लगाऊंगा, अंतर लूँगा मैं। यहाँ इनका माइनस, यानी यहाँ माइनस के 92, और ये आपका क्या है 86 है, ये प्लस के हैं। तो ये प्लस के हैं, ये अब ये माइनस के हो गए, तो यानी घटाई कितना बच जाएगा यहाँ पे, आप बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 और 6 बच गया क्या, यानी यहाँ मेरे पास माइनस का 6 बच गया। यहाँ मेरे पास कितना बच गया, माइनस का 6 बच गया। और इधर बात करूँ तो इधर क्या होगा मेरे पास, इधर की बात करें, ये माइनस के, और ये अगर घटेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 184 और 14 जोड़ दिए जाए तो कितने हो जाएंगे, 198 हो जाएगा, और वो भी किसका है, माइनस का। 198 हो जाएगा, और वो भी किसका है, माइनस का। ये मेरे लिए काम की चीज़ें हैं, यही मेरा यूनिट आपका जो है ये यूनिट को दिखा रहा है। यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ, यानी माइनस का 6 बराबर में माइनस का 108 यूनिट आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस क्या, ये इससे काटेंगे, यानी 1 यूनिट बराबर 3618, ये आपके पास रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये मेरे काम की चीज़ है, अगर आप इसको इस ट्रिक्स के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो यानी 1 यूनिट बराबर मेरे पास कितना आ गया, 33 आ गया है। यानी मैं यहीं से बात कर सकता हूँ साहब, 1 यूनिट बराबर मेरे पास 33 आ चुका है। तो ये 33 को मैं इससे भी गुणा करूँगा, और 33 को मैं इससे भी गुणा करूँगा, तो मेरे पास मूल संख्याएँ सैनिकों की और ऑफिसर्स की प्राप्त हो जाएगी। 33 को अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 × 12 और 12 132। तो मेरे पास क्या आ गए, आपके पास ऑफिसर्स आ चुके हैं। प्रारंभ में 132 ऑफिसर्स थे, और अगर मैं इसको 33 को इससे गुणा करता हूँ, 33 को मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1419 आ जाएगा। अगर मैं 33 को किससे गुणा करता हूँ, 43 से गुणा करता हूँ, तो 1419 मेरे पास क्या आ जाएंगे, सैनिक आ जाएंगे। 1419 अगर आपके पास सैनिक आ चुके हैं तो बताइए आप, ये तो क्या आ गई आपके पास आ चुकी है कि साहब युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछ रहा हो, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछ रहा है। तो सिपाही जुड़ गए थे क्या, कितने जुड़ गए थे, 7 और जुड़ गए थे। तो यानी टोटल कितने हो जाएगा, ये 1400 आपका 26 टोटल सिपाहियों की संख्या हो जाएगी। 1426 आपके पास टोटल सिपाहियों की संख्या हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा बेटा, ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये फ़ोन चलिए, हम जो है इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब आप जो है इसको दूसरे तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमारे को इस क्वेश्चन में जोड़ने घटाने की दोनों प्रोसेस एक साथ दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको अनुपात या क्रॉस गुणा वाले कंसेप्ट को लगाकर भी कर सकते हैं, लाइनर इक्वेशन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा बेटा। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की सोल्व करना चाहूँ तो इसको दूसरे तरीके से मैं इसको सोल्व करना चाहूँ। दूसरे क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है इसने बोला है ऑफिसर्स है और क्या है, कुछ सैनिक है, सैनिक, ठीक है। ऑफिसर इनका अनुपात कितना दिया है इसने अनुपात दिया है 4 अनुपात में कितना है 43। अनुपात ही तो है, ये रेशो है, ये कोई संख्या थोड़ी है। तो इसको मैं कह देता हूँ 4x और 43x, ये इनकी संख्याएं थी। प्रारंभ में 4x और 43x इनकी संख्याएं थी। और यहाँ पे क्या कर दिया इसने कहा कि साहब 8 तो ऑफिसर्स मारे गए, ठीक है, और कितने 7 सैनिक और जोड़ दिए गए। तो इनका जो नया अनुपात आया वो कितना आ गया, 2 अनुपात में आपका 23 इनका नया अनुपात आ गया। तो ये आप इसको जो है कैसे एडजस्ट करेंगे, 4x में क्या करा गया 8 घटा दीजिए, और कितना है 43 आपका है, x में से क्या 7 जोड़ दीजिए। नया अनुपात क्या आ जाएगा, नया अनुपात आपके पास 2 अनुपात में कितना आ जाएगा
23 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस गुना करिए, इसको क्रॉस गुना इससे करिए और इसको क्रॉस गुना इससे करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा सॉरी, यहाँ से अगर मैं क्रॉस गुना करता हूँ, यहाँ से अगर मैं क्रॉस गुना करता हूँ तो ये 12, ठीक है, 8 या 12, यानी ये बाण में तो ये हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो गया बेटा, बाण में x, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसके साथ गुणा करते हैं तो 100 और ये 84 ये हो जाएगा, 184 ये हो जाएगा। और यहाँ से इसको मैं गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 86, तो ये हो गया 86, और ये आप इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 14 ये हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये 86x है, ठीक है, आप इसको उठा करके इधर ले आइए, आप इसको उठा कर इधर ले आइए, घर जाएगा कितना आ जाएगा 6x, इसको उठा करके आप उधर ले जाते हैं, इसको उठा करके उधर ले जाए, प्लस का हो जाएगा क्या, यानी 14 और ये कितना है 14, इनको जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया इनका मान हो जाएगा 198। x का मान निकालना चाह रहे हैं तो काट दीजिए, x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। x का मान निकल गया है, तो आप इस तरीके से भी आपके पास आंसर आ गया है। आप x की जगह 33 लिखेंगे, गुणा कर दीजिए इसको, x की जगह कितना लिखेंगे 33 लिखेंगे, गुणा कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सैनिकों की, अच्छा यही पूछा जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है दोनों संख्या पूछी जाए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 33 से गुणा करेंगे 1419 आ जाएगा, और इधर अगर आप इसको गुणा करना चाह रहे हैं तो 132 इधर ये आ जाएगा। ऑफिसर की संख्या प्रारंभ में कितनी थी 132, सैनिकों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी 1419, लेकिन यहाँ पे 7 सैनिक और भर्ती कर लिए गए तो बाद में कितनी हो जाएगी 1426 हो जाएगी, 1426 बाद की सैनिकों की संख्या। अब इसे अगर ऑफिसर की संख्या पूछी जाए तो 8 में ऑफिसर्स घटा दूँ, इसके अंदर 8 ऑफिसर्स में इसमें से घटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 100, आपके पास कितना बच जाएगा बेटा 24 बच जाएगा, 124 आपके जो है ऑफिसर बचेंगे युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था जिसकी हमने चर्चाएं करी, आप लोग इसको समझिए। मैंने दोनों तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है, टेक्स्ट भी बनाया है आपका जो है, इसको इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। आप इसका लाइनर इक्वेशन भी बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो इसका जो है लाइनर इक्वेशन भी बना सकते हैं। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लाइनर इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसको सोल्व आप ही कर लेना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तीसरे तरीके से आप लाइनर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आपके पास प्रारंभ में जो अनुपात कितना दे रखा है 4x, कितना दे रहा बेटा 4x, प्रारंभ में 4x ऑफिसर थे, जिनमें से 8 मारे गए, तो यानी बाद में आप इसको जो अनुपात इसको y लिख लीजिए, ठीक है। तो बाद में कितने हो जाएंगे 2y हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। पहला समीकरण ये, प्रारंभ में आपके पास कितने हैं, इसको x से गुणा करा तो ये कितना हो गया 43x, उसमें 7 सैनिक और जोड़ दिए तो कितना हो गए 23y, ये 2 समीकरण बन गए हैं। अब इसमें से किसी आपको जो है सैनिकों की संख्या पूछी बाद वाली, तो आप x को हटाने की कोशिश करना, x को यहाँ से आप हटा सकते हैं, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को बराबर करने की कोशिश करना। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लाइनर इक्वेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेटा। तो ये तो था हमारे पास जो है अभ्यास कर रहे थे, जब अलग अलग संख्याएँ दी जाए या घटाई जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो बेटा अच्छा है, आप इसको अभ्यास करिए, मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की बेटा। चलिए अगले कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं।